हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7th का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, खंड ए होगा जिसके अंदर 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही साथ में करेंगे। देखो क्या कहा गया है, किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं प्रकृति को कहते हैं। तो जीवित व्यक्ति के चारों ओर पाए जाने वाले को हम उसे पर्यावरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? पर्यावरण। तो इंग्लिश में तो थोड़ा सा जब हम पीडीएफ बनाया था तो थोड़ी पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन को अच्छे से सुन लीजिएगा। तो एनवायरनमेंट कहा जाता है लिविंग थिंग्स को, जहां पर सब चीजें इंटरेक्ट करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां जलवायु, स्थल जलवायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं कहलाता है। अ नैरो जोन ऑफ अर्थ where land, water and air interact with each other support life is called जैव मंडल या बायोस्फीयर। उसे क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर या जैव मंडल। प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं हम क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 में हो जाएगा, वाराणसी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? वाराणसी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो बी गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुमत प्राप्त करने वाले शासक दल को क्या कहते हैं? पार्टी दैट गेट्स द मेजोरिटी एंड द रूल इज कॉल्ड। तो सत्ताधारी दल, उसे क्या कहा जाता है? रूलिंग पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज द मानव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन असम? डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके और में दिया गया है, इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? वेयर इज द इमामबाड़ा लोकेटेड? तो इसका आंसर लखनऊ आ जाएगा। डी बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, अच्छे से चेक करके इसको दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इनमें से किस राजा ने जंतर मंतर बनाया था? विच ऑफ द फॉलोइंग किंग बिल्ट जंतर मंतर? तो स्वाई जयसिंह इसका बी आंसर यहाँ पे स्वाई जयसिंह इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उसके बाद में 7 देखिए क्या कहा गया है, इनमें से कौन से मानवीय पर्यावरण का एक घटक है? वायु, जल और स्थल। तो ये मानवीय नहीं, ये सिर्फ पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है। मानवीय जिसमें मानव इन्वॉल्व होगा तो समुदाय। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट जहां पर ह्यूमन होगा तो एयर, वाटर एंड लैंड ह्यूमन ने नहीं बनाया है, वो किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है। तो इसका आंसर डी कम्युनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, मियाजे सिराज कौन था? हु इज द मियाजे सिराज? तो मियाजे सिराज हिस्टोरियन था, इतिहासकार था। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया, आपको मेरे चैनल पर सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से जरूर क्वेश्चन करके आइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर मिल जाएगा, आप अच्छे से वहां से तैयारी कर सकते हैं। उसकी एक प्ले लिस्ट बनी है, इजिली आप उस वहां से देख सकते हैं। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? Whom did गुरु नानक अपॉइंटेड एज ए सक्सेसर? तो गुरु अंगद देव। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, गुरु नानक ने किस, ये हमने कर लिया है सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, वायुमंडल में किस परत में मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं होती है? विच इज द लेयर द एटमोस्फेयर ऑल द मोस्ट वेदर फिनोमिना इज अकर? तो देखो वेदर फिनोमिना कहाँ पर होता है? शोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। क्योंकि इस तरह से आपको पता होगा जो परतें हैं, तो सबसे पहले जो तापमान, अगर हम समताप मंडल की बात करते हैं तो वहां पे तापमान स्थिर है, वहां कोई तापमान नहीं है। उससे सबसे पहले आता है शोभ मंडल, वहीं पे जितनी भी वेदर की घटनाएं होनी है, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? शोभ मंडल में। ठीक है, समताप मंडल हो जाता है जहां पे प्लेन चलाए जाते हैं, क्योंकि वहां का तापमान हमेशा समान रहता है, इसीलिए समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं हम। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं कहलाती है? तो यहाँ पे कहलाती है महासागरीय धाराएं। स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑफ द ओशन सरफेस इन डिफाइनेट डायरेक्शन आर कॉल्ड। जो ओशन सरफेस पे जो धाराएं बहती हैं उन्हें ओशन करंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में, मुगल काल में वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था? व्हाट वाज द फाइनेंशियली ऑफिसर कॉल्ड इन द मुगल पीरियड? तो दीवान। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं सेक्शन बी खंड ख, जिसके अंदर 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, संत कबीर के किन किन उपदेशों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो देखो ये क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में भी दिया गया है। सैंपल पेपर में इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर वहां से पढ़कर जाइएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं।
हैं। तो संत कबीर ने क्या कहा था कि झूठ नहीं बोलना, सत्य के रास्ते पर चलना है। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी अच्छे उपदेश जो आप तक आज तक आपने किसी से भी सुने हैं, अच्छे शब्दों का जिनमें प्रयोग का भी अच्छे तरीके से बोलना, विनम्रता से बोलना, इस तरह का कुछ भी आप ऐड ऑन करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये अपने शब्दों में आपको इसमें लिखना होगा। और क्यों लिखना होगा? क्योंकि हमें मानवता सिखाते हैं ये सब ना, ठीक है। जानवरों से भी प्रेम करना है ना, सबसे प्यार से बोलना, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पवन के विभिन्न प्रकारों को बताइए। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ विंड। देखते हैं इसका आंसर हम। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। व्यापारिक, पश्चिम और पूर्वी पवने सालों भर निश्चित दिशा में चलने वाली होती है। मौसमी पवने अलग अलग ऋतुओं में दिशा बदलने वाली होती है। मानसूनी पवने हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और किसी क्षेत्र विशेष पर चलने वाली जो पवने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानीय पवने, मौसमी पवने और स्थायी पवने। स्थायी पवने जो हमेशा एक दिशा में बहते हैं, मौसमी जो मौसम के अनुसार बहते हैं, और स्थानीय पवने जो किसी, जैसे राजस्थान में लू चलना ना, तो वो मौसम के हिसाब से या विशेष क्षेत्र विशेष में ही चलती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय पवने कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तापमान और आपतन में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड आइसोलेशन। तो देखिए क्या आंसर होगा इसका। तापमान वायु में मौजूद ताप और शीतलता का परिणाम। तो तापमान क्या होता है? वायु के अंदर जो ताप होती है और शीतलता होती है, गर्म या ठंडी जो होती है, उसे हम तापमान कहते हैं। जबकि आपतन क्या है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, जो सूर्य से हीट आती है उसको जो पृथ्वी रोक लेती है, उसे हम आपतन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कहा गया है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता का परिणाम या सूर्य से आने वाली पृथ्वी जो जिसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे हम आपतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित शब्दों में सही खाली स्थान हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। नयन नार डैश के पास सकते हैं। नयन नार संत वर डिवोटेड टू शिव, यहाँ पे शिवा यहाँ पे सही हो जाएगा। जयदेव ने डैश की रचना की थी, गोविंद, गीत गोविंद की, तो क्या आ जाएगा? जयदेव कंपोज्ड गीत गोविंद। नेक्स्ट देखिए। गुरु नानक का जन्म डैश में हुआ था, तलवंडी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तलवंडी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। संविधान द्वारा दिए गए समानता स्थापित करने के किन्हीं 3 प्रावधानों को लिखिए। संविधान द्वारा दिए गए किन्हीं 3 समानता स्थापित करने वाले 3 प्रावधानों को लिखना है। राइट एनी 3 प्रोविजनल टू एस्टेब्लिश इक्वालिटी गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे देखिए। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश, स्थान, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों का उपयोग का अधिकार होता है। या इससे रिलेटेड, मतलब इक्वालिटी से रिलेटेड, कि सभी व्यक्ति को सभी सार्वजनिक स्थान है उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश के नाम पर या जन्म स्थान के नाम पर, लिंग के आधार पर कि वो मेल है या फीमेल है, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर दृष्टि से हर एक व्यक्ति क्या है? समान है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कहा गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात का एक सुविकसित तंत्र उपस्थित है। कथन की विवेचना कीजिए। अ वेल डेवलप्ड सिस्टम इज ट्रांसपोर्टेड इन प्रेजेंट इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। देखिए किस तरह से लिखेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग की सुगम व्यवस्था है। तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। तटीय क्षेत्रों में हुगली जैसे महत्वपूर्ण पतन है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखना है आपको। इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में अधिक जनसंख्या घनत्व के क्या कारण है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी? व्हाट आर द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन? तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और वहां पर समतल भूमि है, उपजाऊ मिट्टी है, अधिक वर्षा है, इसके कारण वहां पे जनसंख्या घनत्व अधिक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कहा गया। प्रश्न नंबर 7 में, यदि आप एक खिलौना किसी मॉल से खरीदते हैं तो वह महंगा आता है, लेकिन वही खिलौना आप किसी साप्ताहिक बाजार से खरीदते हैं तो सस्ता होता है, ऐसा क्यों? इफ यू बाय अ टॉय फ्रॉम अ मॉल इट इज एक्सपेंसिव, बट इफ यू बाय द सेम टॉय फ्रॉम द वीकली मार्केट इट बी चीपर। वाई? तो देखो क्या है, अगर वो मॉल से खरीदते हैं तो मॉल का रेंट हो गया, उसका बिजली, एसी, इन सब का खर्चा जो है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। जबकि साप्ताहिक बाजार में ये सब चीजें नहीं होती है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है।
ऐसा ही सेम क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि देखो क्या होगा, मॉल के अंदर एक तो बिजली पानी का खर्चा लगेगा, उसका रेंट लगेगा, वहाँ पे कर्मचारी का व्यय हो जाएगा, टैक्स अलग हो जाएगा, और ये सब चीज़ें मिला के वो महंगा हो जाता है। जबकि जो साप्ताहिक बाजार है वहाँ पे ये सब खर्चे नहीं होते हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस होता है उसी से रिलेट। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि लोग वहाँ से लेना कम पसंद करते हैं, जो अमीर लोग हैं वो कम लेना पसंद करते हैं, जबकि जो मिडिल क्लास है वो लेना अधिक पसंद करते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे क्या है, रिजनेबल प्राइस मिल जाता है, इसीलिए वहाँ पे लेंगे। जबकि अमीर लोग क्या देखते हैं, ब्रांड देखते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं आपके सैम्पल पेपर में, आप वहाँ से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। खंड घ आता है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसी से रीड करना है और उससे रिलेटेड फिर यहाँ पे क्या है, ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके आंसर्स। ये जो जरूरी नहीं है कि यही पैराग्राफ आएगा, इससे रिलेट करते हुए आएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट ऐसा पेपर आपका नहीं आने वाला, लेकिन हाँ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे, पैटर्न पता चल जाएगा, और सैंपल पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, उसको अच्छे से कर लीजिएगा और अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा, जिससे कि आपके अच्छे अच्छे नंबर आ जाए। मैं आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ आगे का, लेकिन ये एग्जैक्ट मैं फिर ये कहती हूँ कि एग्जैक्ट ये पेपर नहीं आएगा, सैंपल पेपर से अच्छी सी तैयारी करके जाइएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोगों के आ सके और बहुत अच्छी आप तैयारी करके जाइएगा। थैंक यू गाइज।